नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। चार धाम यात्रा के लिए रूट प्लान का खाका तैयार, दुर्घटनाएं रोकने की तैयारी। ऋषिकेश और मुनि की रेती क्षेत्र में बनेंगे कंट्रोल रूम। बेरोजगार संघ का डिजिटल आंदोलन लगातार जारी, युवाओं और अभिभावकों से मुहिम को सफल करने का है आह्वान। 7 जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट जारी। सीजन में 62% कम हुई बारिश, बिजली के साथ पैदा हो सकता है पानी का संकट भी। महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने तंज कसते हुए कहा कि यही अच्छे दिन भाजपा लाना चाहती थी, जिसमें गैस के दाम 1100 के पार पहुंच चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी ने जो निवेशकों के पैसे डुबाए थे, उनकी भरपाई सरकार गरीब जनता से वसूल रही है। मुबारक हो समस्त देशवासियों को, आपके अच्छे दिन आ गए। आज सिलेंडर 1123 रुपये में बिकेगा और 50 रुपया इसमें बढ़ोतरी की गई है। कहीं ना कहीं अच्छे दिन की शुरुआत दिखाई पड़ती है। अडानी समूह की वजह से आम जनमानस का 10 लाख करोड़ रुपया डूब गया, लेकिन सत्ता पक्ष ने उफ तक नहीं करी, कोई सफाई देना मुनासिब नहीं समझा और अब उसकी भरपाई गरीब आम जनता की जेब से की जाएगी। ऐसे में 2014 से पहले हम सिलेंडर को 414 पर छोड़ कर गए थे। आज सिलेंडर आप देख लीजिए कि 1123 में बिक रहा है और वहीं जीडीपी की ग्रोथ बहुत ही कम बताई गई है, लगभग 4 पॉइंट के लगभग जीडीपी बताई जा रही है। ऐसे में जो डबल इंजन की बात हम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं और सिर्फ गरीब जनता ही एकमात्र सहारा इनके पास है। जो भी नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है, उसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता से की जा रही है और ये तब हो रहा है जब महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी के तो 45-50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। बुधवार को नकल विरोधी कानून लागू करने के उपलक्ष्य में भाजयुमो द्वारा हल्द्वानी में आभार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया गया। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में कानून की तारीफ के साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत की। नहीं, हम लोगों को उन्होंने समर्थन दिया है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने तो हमारा आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ रैली करी है, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छे काम के लिए हमारी तरुणाई आगे आया है, हमारे नौजवान आगे आए। सर, कहना है विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपना खुद ही स्वागत करवा रही है। हमारे प्रदेश के अंदर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमको 3 कार्यक्रम G20 के मिले हैं और सबसे पहला कार्यक्रम हमारा अभी रामनगर में ही होने वाला है, इसी मार्च माह में संपन्न होगा। उसके लिए सारी तैयारियां प्रारंभ हो गई। नहीं, बहुत अच्छा कानून बना है और इसमें कुछ गलतफहमियां हैं कुछ लोगों को। आज मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, पहले से ही स्पष्ट था कि ये जो कंपटीशन जिन परीक्षाओं में होता है, प्रतियोगात्मक जो परीक्षाएं हैं, उसके लिए नकल विरोधी कानून है। कोई कह रहे हाई स्कूल में, इंटर में, कक्षा 8 में, 7 में पढ़ने वाले पकड़ेंगे तो क्या उन पर भी इतना कठोर कानून होगा? उन पर नहीं है, उसके लिए पहले से कानून है, उसकी नियमावली बनी हुई है। जो नियमावली है उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये जघन्य अपराध जो कर रहे हैं, मेहनत करके अपना पूरे एक किस्म से आंखें फोड़ देते हैं पढ़ने में लोग, हमारे युवक, तब वो अपनी परीक्षाएं पास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर बनाने वाले हैं, रैकेट चलाते हैं, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि गोपनीयता की शपथ को भंग नहीं करेंगे, गोपनीय दस्तावेजों को, प्रश्नों को बाहर लीक कर देते हैं और पैसे कमाते हैं, उन पर यह कानून लगा है। इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। साफ कर भी दिया है, सरकार ने पहले भी किया था, लेकिन आज फिर भाषणों में भी यहाँ पर घोषणा भी हो गई है। इसलिए ये गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। अब कोई IAS बन रहा, IPS बन रहा, PCS बन रहा है और शिक्षक बन रहे हैं और अंदर से पर्चे लीक होके बन रहे हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? ये उनके लिए है, ये ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त 228 कर्म के समर्थन में आए भाजपा सांसद और पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के आने से सरकार के फैसले पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को चुनौती देते हुए अपने फैसले को सही करार दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े वकील हैं। अगर वो केस लड़ना चाहते हैं तो मेरी ओर से उन्हें बहुत बधाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पहले ही फैसला दे दिया है। आप शुभकामनाएं हैं, आप जरूर जाइए। सब जुडिस मामला है, इसलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और अगर बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जाना है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ।
खबर पौड़ी जिले के विरोखाल से है, जहां लोगों की ये शिकायत है कि लगभग 2 महीने से पोस्ट ऑफिस में कोई भी पार्सल नहीं लिया जा रहा है। जब लोग अपने पार्सल पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में आते हैं तो उपस्थित कर्मचारी ये कहकर मना कर देते हैं कि पार्सल भेजने के लिए ऑफिस में बैग नहीं है, जिस कारण पार्सल नहीं ले सकते। साथ ही पोस्ट मास्टर का कहना है कि आगे बात बताई जा चुकी है, बावजूद इसके बैग नहीं आए हैं। ग्रामीण जनता इससे परेशान है कि आखिर वो अपने पार्सल यहाँ से कैसे भेजे। पहाड़ों में स्मैक सप्लाई कर युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाले 25,000 के इनामी अपराधी को पिथौरागढ़ पुलिस ने मुंबई से धर दबोच लिया है। स्मैक तस्करी में लिप्त अपराधियों से पूछताछ में पता चला कि अवैध स्मैक को रजी उल्लाह पुत्र जकी उल्लाह निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा पहाड़ों में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा पूर्व में अभियुक्त रजी उल्लाह के ठिकानों पर दबिश दी गई, जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसे 24 फरवरी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहाँ वह पिछले 4 महीने से जूस की दुकान चला रहा था। देखिए, पिथौरागढ़ में जो भी हम लोग स्मैक की बरामदगी कर रहे थे, उसमें पूछताछ में हमें ये प्रकाश में आया था कि एक व्यक्ति है जो कि मुरादाबाद से स्मैक की सप्लाई कर रहा है। इस व्यक्ति को हम लोगों ने धारा 29 NDPS एक्ट में मुलजिम बनाया और इसका कोर्ट से NBW प्राप्त किया था। ये पिछले 4 माह से ये व्यक्ति जो है मुंबई में छिपके रह रहा था और पुलिस से फरार चल रहा था। हमारी तरफ से इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसको 24 फरवरी को मुंबई से पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज यहाँ पिथौरागढ़ लाके यहाँ पे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि पिथौरागढ़ में या फिर पहाड़ों में स्मैक की सप्लाई भी कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये मुख्यतः मुरादाबाद या बरेली से यहाँ पे स्मैक की सप्लाई कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हम लोग इसी प्रकार से चिन्हित करते हुए गिरफ्तार करके जेल भी भेजेंगे। अब खबर रामनगर से है, जहां बुधवार सुबह थाना कालाढूंगी क्षेत्र के अंतर्गत पातापानी बैल पड़ाव क्षेत्र में रोहित रौतेला नाम के एक युवक ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में जहाँ कोहराम मचा, वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुबह सूचना मिली है कि एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसके संबंध में हमारे द्वारा मौके पर गए और उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करी गई है। रोहित रौतेला उसका नाम है। पंचायतनामे की कार्रवाई की गई है और जैसी भी तहरीर होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। करोड़ क्षेत्र के भेटागूट में बैठक होली की धूम मची हुई है, जहां देर रात्रि तक ग्रामीण होली गायन में मस्त हैं। आपको बता दें कि भेटागूट की होली कत्यूर क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है, जहां बसंत पंचमी के दिन में ही भेटागूट में होली की शुरुआत होती है। वहीं विगत दिनों कुमाऊं सुप्रसिद्ध मां कोट भ्रामरी मंदिर में भेटागूट के ग्रामीणों ने चीरबंधन कर रंगीली होली का आगाज कर दिया था। वहीं ग्राम सभा भेटागूट में देर रात्रि तक बैठक होली का दौर जारी है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां मंगलवार को मुनिकीरेती पालिका पार्क में आयोजित एक सम्मान स्वच्छता के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण के लिए भारत चिंतित है। सहभागिता के बिना स्वच्छता का कार्य असंभव है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को स्वच्छता सर्वेक्षण से जोड़ने के लिए गाँव में भी भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। लगातार जब से ये स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया भारत सरकार के द्वारा, देश में और राज्य में दोनों में ही मुनिकीरेती नगर पालिका ने एक प्रमुख स्थान अपना बनाया। जहाँ प्रदेश में पहले स्थान पर रहे, वहाँ पूरे देश के अंदर 5वां स्थान लाना है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के लिए जिन लोगों के सहयोग से, जो पर्यावरण मित्र हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जिनके सहयोग से ये संभव हो पाया, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। एक अच्छी पहल है, ताकि इस मुहिम में एक मिशन के रूप में इस मुहिम को लेकर ये मानवता की रक्षा करने वाले लोगों को जब सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया जाता है तो निश्चित रूप से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती भी है और जो लोग सम्मानित किए जाते हैं उन्हें और अच्छा करने की एक प्रेरणा मिलती है। और इससे ये जो मिशन है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी इसको एक मिशन के रूप में ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाना एक मिशन लाइफ, उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया कि अपनी लाइफ के मिशन में इसको भी एक मिशन के रूप में लेकर हम पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो उस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है। उत्तरकाशी जिले के स्थापना दिवस पर विकासखंड डुंडा में मां रेणुका देवी मंदिर परिसर में पिछले 5 दिनों से चल रहे मेले के समापन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व गंगोत्री विधायक विजयपाल सजवाण बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित रहे। उनके साथ ही भारतीय सेना के कर्नल दीपक पाटिल बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने मौजूद जन समूह को मेले की बधाई देकर विगत 8 वर्ष पूर्व तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ब्लॉक प्रमुख रहे कनकपाल परमार के प्रयासों से इस मेले की नींव रखी गई थी, जिसको स्वस्थ, जागरूक और विकास मेले के रूप में हर वर्ष संचालित किया जा रहा है।
तीर्थनगरी ऋषिकेश में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज बुधवार को हुआ, लेकिन व्यवस्थाओं की बात कहें तो मीडिया को देर रात तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई। जबकि इस वर्ष योग महोत्सव के आयोजन का जिम्मा संभालने वाले उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अधिकारी भी मीडिया को जानकारी देने से बचते नजर आए। प्रतिवर्ष मार्च माह में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन तीर्थनगरी ऋषिकेश के गंगा तट पर आयोजित किया जाता है, जिसके लिए सरकार द्वारा मुनि की रेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिजॉर्ट में योग महोत्सव का आयोजन गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता था। लेकिन इस बार पर्यटन विकास परिषद द्वारा लाखों रुपए खर्च कर इस आयोजन का जिम्मा उठाया जा रहा है। हरिद्वार से ठगी का गजब मामला सामने आया है, जहां शहर में जोहार कॉम्प्लेक्स स्थित प्रतिष्ठित बालाजी स्टूडियो की कैमरा रेंटल सर्विस के जरिए एक व्यक्ति ने हरिद्वार में शूटिंग के लिए कैमरे मंगवाए। जब बालाजी टीम के सदस्य कैमरे और शूटिंग के अन्य सामान को लेकर हरिद्वार पहुंचे तो उस व्यक्ति ने बालाजी टीम के सदस्यों को होटल के कमरे में अपना सामान रखकर ताला लगाकर रेस्टोरेंट में खाना खाने के बहाने बाहर ले जाया गया। वो व्यक्ति खुद फोन पर बात करने के बहाने रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। शक होने पर टीम सदस्य होटल पहुंचा तो पाया कैमरे समेत सभी सामान और बैग्स गायब है। सामान की कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए थी। जनपद पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक की ग्राम सभा बेड़ा गांव के ग्राम प्रधान ने ब्लॉक प्रमुख कलजीखाल के पति और द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी पौड़ी को लिखित शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल 27 फरवरी को कलजीखाल ब्लॉक में बीडीसी बैठक का आयोजन किया जाना था, जिसमें बेड़ गाँव के ग्राम प्रधान प्रमोद रावत ने कहा कि जब मैंने बीडीसी सदन में पीएमजीएसवाई सड़कों के कार्यों को लेकर सदन में चर्चा के लिए सवाल उठाए तो इस दौरान सदन में मौजूद प्रमुख पति और द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए मुझे सदन से बाहर करने और जान से मारने की धमकी दी। नमस्कार, मैं प्रमोद रावत, ग्राम प्रधान बेड़गांव कलजीखाल ब्लॉक। कल दिनांक 27 फरवरी को बीडीसी बैठक का आयोजन कलजीखाल ब्लॉक सभागार में किया गया था, जिसमें बिंदुवार सभी विभागों पे चर्चा की जा रही थी, जिसमें मनरेगा और पीएमजीएसवाई पर मेरे द्वारा वर्तमान प्रमुख बीना राणा जी से आग्रह किया गया कि इन विभागों पर चर्चा की जाए, परंतु इनकी पति का इन विभागों पर हस्तक्षेप होना और मुझे बार बार धमकाना कि मैं तुम्हें इस बैठक से बाहर फेंक दूंगा और जान से मारने की धमकी दी गई। इस प्रकरण में मैं आज जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी शिकायत लेकर आया था। जिलाधिकारी महोदय ने सीडीओ साहब के मार्फत इस पर जांच करने का आदेश किया है। मैं धन्यवाद मैं आपके चैनल का कि ऐसे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जो आम जनप्रतिनिधि को धमकाते हैं, डराते हैं। और कलजीखाल ब्लॉक में हर जनप्रतिनिधि इनके दहशत के कारण, इनके जाँच के धमकी देने के कारण इस पर कुछ बोलते नहीं है। ये कर्मचारियों को भी दबा के रखा हुआ है, तो इसमें बड़े लेवल के अधिकारी भी इनके साथ सम्मिलित हो पाए जाते हैं। धन्यवाद। मामला टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा स्थित चमियाला कांगड़ा मोटर मार्ग का है, जहां पर सड़क तो है लेकिन बिना धकेले गाड़ी आगे नहीं चढ़ती। ग्रामीणों के बड़े संघर्ष के बाद 2016 में इस सड़क का 5 किलोमीटर निर्माण हो पाया, जहां ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत के कारण सड़क पर इतनी चढ़ाई है कि मोटर वाहनों को गाँव पहुँचाने के लिए धकेलना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से उन्होंने घनसाली में अधिशासी अभियंता के पदभार की जिम्मेदारी संभाली है, तब से घनसाली की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे पड़ गए हैं। दिए हैं कि फर्स्ट से यानी हेड से और करीब लगभग 3-4 किलोमीटर बहुत ख़राब स्थिति है उस रोड की। मैं खुद कई बार चल गया हूँ और मैंने एक्शन को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप जितना जल्दी हो सकता है इस रोड को ठीक करो। और मेरा दूसरा कार्यक्रम वहाँ पे लगना था। मैंने एक्शन को बुलाया, वार्ता करने के बाद एक्शन ने मुझे कहा कि मैं उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि माँ राय राजेश्वरी ट्रस्ट वालों ने मुझे बहुत लंबे टाइम से मेरे से संवाद में थे, बहुत प्रयास किया उन लोगों ने। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और माँ राय राजेश्वरी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने राय राजेश्वरी रोड को जो है कांगड़ा जोड़ने का काम किया और कांगड़ा भी होप बनेगा। उस रोड को मैं गुत्तू में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी प्लानिंग बहुत लंबियाँ हैं, अब देखते हैं हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। माँ राय राजेश्वरी की पाओगी तो निश्चित उस रोड को मैं गुत्तू में लाने के लिए काम कर रहा हूँ। खबर उत्तरकाशी से है, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी गौरव कुमार के निर्देशों के अनुसार मंगलवार को युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के विभाग के तत्वाधान में विकास भवन परिसर के आसपास क्षेत्रों में स्वयंसेवकों द्वारा बृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा पिछले साल से 20% अधिक महंगी हो सकती है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी कि यूकाडा ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 मार्च तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। टेंडर होने के बाद DGCA की टीम से सुरक्षा मानकों के संबंध में निरीक्षण कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल 9 कंपनियों के साथ हेली सेवा का अनुबंध हुआ है। यहाँ सेवाएं प्रदान की जाती है यात्रा के दौरान। एक शटल सर्विसेज होती है जो केदारनाथ वैली से ऊपर केदारनाथ मंदिर तक जाते हैं और वहाँ पर हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से टिकट मिलता है, उसको शटल सर्विसेज कहते हैं। उसमें लगभग 9 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं के द्वारा हम लोगों से अनुबंध किया जाता है और इनका चयन टेंडर के माध्यम से होता है।
यह टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है। इसका सबमिशन की डेट 2 मार्च को थी, लेकिन पिछली बार जो प्री बिड में जब मेरी बैठक हुई थी तो कुछ एक बिंदुओं पर अभी भी जो बिडर्स है उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी। उसमें से मुख्यतः एक बिंदु था कि जीएसटी कितना प्रतिशत लागू होगी। उसमें इंडस्ट्री को थोड़ा ये कन्फ्यूजन था कि उसमें पिलग्रिम के रूप में 5% जीएसटी लागू होगी या सामान्य दरों से 18% जीएसटी लागू होगी। तो इस विषय के संदर्भ में कुछ क्लैरिटी देने के चलते हम लोगों ने उसको 1 सप्ताह उसका बिड सबमिशन की डेट बढ़ाई है और होली के तुरंत बाद जो है हम लोगों के पास बिड प्राप्त हो जाएगी। हिमालय क्षेत्र के मसूरी में बड़ा भूकंप आया तो 1054 करोड़ और नैनीताल में 1447 करोड़ का नुकसान होगा। मैदानी क्षेत्रों में ये नुकसान मसूरी की तुलना में 200 करोड़ और नैनीताल की तुलना में 100 करोड़ कम होगा। यह आकलन रुड़की समेत 3 IIT के भूकंप वैज्ञानिकों ने एक शोध में किया है। शोध के अंतर्गत तैयार किए गए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के जरिए हिमालय क्षेत्र के किसी भी शहर और क्षेत्र में भूकंप से होने वाले नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। संभावना आप कह सकते हैं यहाँ पे अन्य हिमालयी क्षेत्रों से ज़्यादा है, परंतु भूकंप के साथ जो सबसे बड़ी बात है, भूकंप कब आएगा, कहाँ आएगा, एग्जैक्ट एपिसेंटर कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका वर्तमान में पहले से पता लगा पाना संभव नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए बताया कि सत्र के दौरान किसी भी अधिकारी, मंत्री और विधायकों को जनसंपर्क अधिकारी नहीं दिए जाएंगे। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा कर्मी भी बिना वाहन प्रवेश पत्र के विधानसभा परिसर में वाहन नहीं ले जा सकेंगे। विधायकों को 1 और मंत्रियों को 2 आगंतुकों के प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान किसी भी अधिकारी, मंत्री और विधायकों को जनसंपर्क अधिकारी नहीं दिए जाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर मनरेगा कर्मचारी हड़ताल करने का मन बना रहे हैं। मंगलवार को मनरेगा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरमणि सेमवाल ने डुंडा ब्लॉक कार्यालय में कहा कि पिछले साल 2022 में मनरेगा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 84 दिन तक हड़ताल की थी, जिस पर सरकार ने उनको मानदेय बढ़ाने और हड़ताल के दिनों में वेतन देने की मांग को मानते हुए मनरेगा कर्मचारियों का समाप्त करवाया था। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मनरेगा कर्मचारियों का न तो मानदेय बढ़ा, न ही हड़ताल के दिनों का वेतन उनको मिल पाया। यही कारण है कि अब मनरेगा कर्मचारी अपने हड़ताल के 84 दिन का मानदेय को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को जल्द से जल्द रुके हुए वेतन को देने की मांग की है। पूरे प्रदेश में मनरेगा कर्मचारियों द्वारा जो 2021 में हड़ताल हुई थी, हम लोगों की 84 दिन की हड़ताल थी। हड़ताल को समाप्त इस बेस पर कराया गया था कि आपको हड़ताल अवधि का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अब तक वह वेतन हमें नहीं मिला है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 31 दिसंबर 2021 की कैबिनेट में यह निर्णय लिया था कि मनरेगा कर्मी को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा कैबिनेट में दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, परंतु अभी तक उनके आश्वासन ही मिल रहे हैं। बार बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से भी मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोगों को हड़ताल अवधि का वेतन दिया जाएगा, परंतु इतना समय हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो गया है, दूसरा 2 साल होने वाले हैं, अब तक हम लोगों को हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिल रहा है। पूरा प्रदेश इससे बहुत दुख व्यक्त करता है और रोष है सभी मनरेगा कर्मचारियों के। हम लोगों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलना चाहिए, बस ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है। खबर पिथौरागढ़ जिले से है, जहां पिथौरागढ़ जिले के कनाली चीना के ललित उपाध्याय को प्रगतिशील किसान के तौर पर विशेष सम्मान मिला है। आपको बता दें कि ललित 17-18 वर्षों से कोचिंग और शिक्षण के बाद कोविड काल में गांव वापस लौटे और खेती किसानी की शुरुआत की। ललित बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ी चुनौती बंदरों की थी। उसके लिए उन्होंने कृषि और उद्यान भूमि के नजदीक पेड़ों का छटान किया और अब काफी कम संख्या में बंदर आते हैं। ललित कहते हैं कि सरकार को चकबंदी की शुरुआत करनी चाहिए। वर्तमान में ललित सब्जी से लेकर फल सभी तरह का उत्पादन कर रहे हैं, वहीं बकरी पालन भी कर रहे हैं। ललित का कहना है कि युवा शुरुआत करें तो गाँव को आबाद कर सकते हैं। अब खबर देहरादून के डोईवाला तहसील से है, जहां एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सोमवार को विदुर और विधवा की उनकी रजामंदी के बाद शादी करवाकर एसडीएम कोर्ट की पहली कोर्ट मैरिज करवाई। क्षेत्र में एसडीएम के इस कार्य की जमकर सराहना हो रही है। वहीं मंगलवार को डोईवाला तहसील परिसर में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और तहसीलदार मोहम्मद सादाब की उपस्थिति में पुनः शादी करने वाले नव दंपति ने मैती आंदोलन के तहत शादी को यादगार बनाते हुए लीची का पौधारोपण भी किया। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने इस नव दंपति को आशीर्वाद देकर भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दंपति के परिजन और तहसील कर्मी भी मौजूद रहे। हाँ, जो है कल मेरे कोर्ट में एक ऐसा प्रकरण आया था कि यहाँ पर रेशम माझी गांव है, वहाँ का लड़का है सुभाष, और एक यहीं पर इसी तहसील के कुड़का वाले गांव की एक लड़की है अलकरानी। वो दोनों के दोनों जो है शादी के इच्छुक है और दोनों की पहली शादी में किसी तरीके से वो विधवा हो गई थी और वो विधुर हो गया था, उसकी वाइफ एक्सपायर।
तो दोनों को मतलब सामाजिक उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा थी। तो मुझे किसी के द्वारा हमारे स्टाफ ने जानकारी दी, तो मैंने कहा उनसे संपर्क कीजिए और उनको बुलाइए। तो उनको बुलाया गया यहाँ पर और उनकी जो कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया है वो फाइल हमने तैयार की और तैयार करने के पश्चात वो जो है उसको जो है विधिवत तरीके से उनकी कोर्ट मैरिज करवाई गई और यहीं पर जयमाला कार्यक्रम करवाया। और आज हमने मैती कार्यक्रम जिसके प्रणेता श्री कल्याण सिंह रावत हैं पद्मश्री, उनके उसमें जो है आज यहाँ पर एक तहसील में पौधा भी रोपा गया, लीची का पौधा। और इस तरीके से ये बहुत मतलब जो है उन दोनों ने, अलका ने और सुभाष ने, ये शादी करके बहुत अच्छा संदेश दिया है कि किस तरीके से विधवा पुनर्विवाह या विधुर पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। उस अलका की पहले से एक बेटी भी है 4 साल की, परिणाम की, उसको भी सुभाष ने अडॉप्ट कर लिया है अपनी बेटी के रूप में। ये बहुत बड़ा संदेश है। इसी खुशी में हमने आज एक पौधा भी रामनगर शहर जहां तराई पश्चिम वन विभाग के रामनगर रेंज में वन कर्मियों ने मुखबिर की सूचना पर हल्द्वानी रामनगर मार्ग के समीप छोई के पास लिफ्टिस से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेने की कार्रवाई की है। हालांकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के संबंध में रामनगर रेंज के रेंजर देवेंद्र रजवार ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की देर रात मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी। रेंजर ने बताया कि इस वाहन में लिफ्टिस के लगभग 40 लट्ठे भरे हुए थे, जिसकी जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जाँच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मुखबिर की सूचना पर ना रात 3 बजे लगभग ये छोई रामनगर मार्ग पर ये लिफ्ट ट्रॉली आते हुए जांच के दौरान पकड़ी गई है और इसमें लगभग कभी 35-40 लट्ठे भरे पड़े हैं और ये कहाँ से कटा है जांच का विषय, इस पर जांच की जा रही है। आरोपी तो मौके का फायदा लेकर अंधेरे का भाग गए। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग विशाखा अशोक भदाने ने आगामी 25 अप्रैल से शुरू हो रही केदारधाम यात्रा के चलते पूरी टीम को अभी से तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, खुद एसपी थानों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रही है। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गुप्तकाशी में पहुंचकर उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि थाने और अधीनस्थ चौकियों को आवंटित सरकारी सामग्री जो खराब हो चुकी है उनकी मरम्मत किए जाने और बदले जाने की रिपोर्ट दी जाए, ताकि यात्रा काल से पूर्व सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सके। आज जो है गुप्तकाशी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें थाने को जो है उसके रखरखाव के बारे में और जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके मेंटेनेंस के बारे में निर्देशित किया गया। थाने में जितना भी स्टाफ है उनकी समस्याएं पूछी गई, उनके सुझाव मांगे गए और यात्रा के लिए जो उनको तत्पर रहने के लिए भी आदेशित किया गया। साथ ही इसमें थाने में जितनी भी हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसके रखरखाव और उसमें उसके मेंटेनेंस के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो भी सम्रांत लोग हैं उनसे भी मीटिंग की गई है और उनको यात्रा के लिए सुझाव भी मांगे गए और उनकी जो भी समस्या है उनको सुना गया। उसमें जितनी भी हम कोशिश करेंगे तो उसको सॉल्व। खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों के साथ रामनगर में 28 और 30 मार्च तक होने वाली G20 बैठक को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून से चौपर द्वारा पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो कार द्वारा रामनगर के ग्राम ढिकुली स्थित रिजॉर्ट पहुंचे, जहां पर इस बैठक का आयोजन होना है। आपको बता दें कि इस बैठक में विदेश से 70 और भारत से 30 डेलीगेट प्रतिभाग करेंगे। G20 की मीटिंग होने जा रही है जहां 28 और 29-30 को। उसके लिए कहाँ उनकी मीटिंग होगी, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ इंतजाम होंगे सारे, उसको देखने के लिए आज यहाँ विजिट थी। तो जो भी जहाँ पॉसिबिलिटी है वो सभी को देख रहे हैं। हमारे साथ अधिकारियों की टीम है, तो सारी जगह देखे तो जो बेस्ट सूटेड होगी उस पर निर्णय लेंगे। अब खबर खानपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत धर्मोपुर नामक गांव के निकट विचाराधीन और प्रस्तावित उच्च सुविधा युक्त अस्पताल को भविष्य में 50 बेड के बाद 100 बेड के रूप में पदोन्नत कराया जाएगा, ताकि क्षेत्रवासियों को हरिद्वार सहित रुड़की और ऋषिकेश के अलावा दिल्ली या देहरादून की अपेक्षा अपने ही क्षेत्र में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। अस्पताल के लिए हमने प्रस्ताव शुरू कराया है। 50 बेड का आएगा तो धीरे धीरे उसको 100 बेड का भी करा लेंगे, क्योंकि जमीन हमने पहले ही ज्यादा चिन्हित करा ली है और ये हमने ये सोचकर कराई थी कि जमीन ज़्यादा होगी तो बाद में यहाँ पर एक्सटेंशन करना आसान होता है, बनवाना कठिन काम होता है। तो 50 बेड को 100 बेड भी कराएंगे। हमारे खानपुर और लक्सर की जनता बाहर क्यों जाए, क्यों हरिद्वार ऋषिकेश जाए, क्यों हम धक्के खाएं, क्यों हम एम्बुलेंस के पैसे खर्च करें, क्या ज़रूरत है। अगर हमारे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को यही सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
होली पर्व अब नजदीक आ गया है, जिसको लेकर एक बार फिर से बाजारों में होली की रंगत दिखने लगी है। वहीं होल्यारों ने भी होली का रंग जमाना शुरू कर दिया। मंगलवार को कोटद्वार रोड पर स्थित मंदिर में महिला होल्यारों ने भगवान पर अबीर गुलाल लगाकर पूजा अर्चना करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान महिलाओं ने भगवान का वंदन करते हुए होली गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। आयोजक भावना भट्ट ने बताया कि होली का पर्व पूस माह के प्रथम रविवार से मनाया जाता है और 2 मार्च को एकादशी के बाद ये पर्व अपने पूरे यौवन पर आ जाएगा। होली का दौर तो हमारे पूस माह के प्रथम रविवार से शुरू हो जाती है, बैठी की होली। लेकिन अब हमारी एकादशी 2 तारीख को एकादशी है, तो महिलाओं का उत्साह इतना है कि हम लोग मंदिर से शुरुआत करते हैं। आज हम शिव मंदिर में बैठी हुई सभी बहनें हैं मेरी, तो होली की शुरुआत कर दी। तो हमें इतना उत्साह है कि त्यौहार आ रहा है कि हम रंग बिरंगी स्वांग करना, महिलाएं मतलब वेशभूषा बना करके हर घर में होलियों को गाते हैं और स्वांग रचकर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ कसते हैं। लेकिन वो टिप्पणियाँ ऐसी कि मजाक के तौर पे बहुत अच्छी, जिससे कि एक रोमांच, एक अच्छा वो लगे और त्यौहार की खूब अच्छे से त्यौहार मना सकें। होली का त्यौहार हमारा शुरू हो गया। रंगों के रंग गुलाल अबीर लगाकर आज हमने यहाँ पर से शुरुआत की है। यूं तो भारतीय सेना बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए हरदम दुश्मन का सीना चीरने के लिए तैयार रहती है। चाहे जो भी जगह हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, जवान हरदम तैयार खड़े रहते हैं। पर अपनी सैन्य ड्यूटी के अलावा भी हमारे रणवीर पशु पक्षियों को नया जीवन देने का काम करते हैं, जिसके अंतर्गत समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर पशुओं की सेवा में भी पीछे नहीं हटते। इसी कड़ी में 12वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुखवा गाँव में पशुओं के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के 250 भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर आदि का स्वास्थ्य परीक्षण कर टीकाकरण किया गया। उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य परिसर में विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए विज्ञान की असीमित संभावनाओं को विस्तार से बताया। इस अवसर पर डॉल्फिन इंस्टीट्यूट से डॉक्टर चंचल गोयल और डॉक्टर सचिन देवलियाल ने छात्रों को रोजगार परक विज्ञान के विभिन्न उपकरणों की फ्री ट्रेनिंग के बारे में बताया। सभी छात्रों के लिए बायोटैप, फार्मेसी, पादप उत्तक संवर्धन आदि विषयों पर ट्रेनिंग डॉल्फिन इंस्टीट्यूट में दी जाएगी। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।